ईवीएम पर टीएमसी का पकड़ा गया झूठ, लोगों को ईवीएम के नाम पर किया गुमराह। चुनाव आयोग ने खोली टीएमसी की पोल, पश्चिम बंगाल में बुरी तरह फंसी ममता सरकार। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहा जाता है कि झूठ ज्यादा वक्त तक सरवाइव नहीं कर सकता और एक ना एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है। और जब सच सामने आता है तो फिर झूठ फैलाने वाले की जमकर किरकिरी तो होती ही है, साथ ही सवालिया निशान भी खड़े हो जाते हैं। जब लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, ऐसे में जनता को गुमराह करने का बेड़ा भी कुछ लोगों ने उठाया हुआ है, लेकिन उनका भी पर्दाफाश अब चुनाव आयोग ने कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के बीच विपक्ष लगातार झूठे आरोप लगाकर अपनी फजीहत करवा रहा है। इस बार ये काम टीएमसी पार्टी ने किया है, जिन्हें जवाब भारतीय निर्वाचन आयोग ने खुद दिया है। इसी ने टीएमसी के ट्वीट पर जवाब देकर बताया कि कैसे उनकी तरफ से दी गई जानकारी अधूरी और गलत है। छठे चरण के मतदान के बीच ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बांकुरा के रघुनाथपुर में 5 ईवीएम मिली है, जिनके ऊपर भाजपा का टैग लगा है। ट्वीट में चुनाव आयोग से तुरंत एक्शन लेने को कहा गया था। इसके साथ फोटो में दिखाई दे रहे कागज को भी लाल गोला किया गया था, ताकि पता चल सके कि किस चीज को भाजपा का टैग कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं और बताते हैं कि टीएमसी की तरफ से ट्वीट करके क्या कुछ लिखा गया था। ट्वीट करते हुए टीएमसी ने लिखा है कि श्रीमती ममता ने बार बार इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे भाजपा ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके वोटों में हेराफेरी करने की कोशिश कर रही थी। वहीं आज बांकुरा के रघुनाथपुर में 5 ईवीएम पर बीजेपी का टैग लगा हुआ मिला। इलेक्शन कमीशन को तुरंत इस पर गौर करना चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इस चुनाव आयोग ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए टीएमसी के दावों की सच्चाई बताई। इसी ने कहा कि कमीशनिंग के दौरान उम्मीदवारों और उनके एजेंटों द्वारा मौजूद कॉमन इंटरेस्ट टैग पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। चूंकि उस समय केवल भाजपा उम्मीदवार का प्रतिनिधि ही मौजूद था, इसलिए ईवीएम और वीवीपैट को चालू करने के लिए उनके हस्ताक्षर लिए गए। इतना ही नहीं, इसी ने एक और ट्वीट कर यह भी कहा है कि मतदान केंद्र 56, 58, 60, 61 और 62 पर मौजूद सभी एजेंटों के हस्ताक्षर मतदान के दौरान प्राप्त किए गए थे। सभी ईसीआई मानदंडों का पालन किया गया। मतदान पूरी तरह से सीसीटीवी कवरेज के तहत किया गया था और इसकी विधिवत वीडियोग्राफी भी की गई थी। कुल मिलाकर टीएमसी के आरोपों को झुठलाते हुए इसी ने यह साफ किया है कि कैसे टीएमसी इस मामले में आधी अधूरी जानकारी के साथ झूठ फैला रही है, जबकि हकीकत तो ये है कि वह हस्ताक्षर कमीशनिंग के दौरान कराए गए थे। अगर उस जगह पर अन्य प्रत्याशियों का एजेंट होता तो उस पार्टी के साइन भी उस पर दिखाई पड़ते। एक तरफ तो टीएमसी की तरफ से फैलाया गया झूठ अब सबके सामने आ चुका है और ममता बनर्जी की पार्टी और खुद उनकी भयंकर बेइज्जती हो रही है, तो वही दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर सामने आई। यहाँ के झारग्राम जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। 25 मई को हुए इस हमले में भाजपा प्रत्याशी प्रणत टुडू और उनके कुछ समर्थकों को चोटें आई हैं। हमलावर भीड़ ने पत्थरबाजी की, भाजपा प्रत्याशी के सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। बीजेपी ने इस हमले का आरोप सत्तारूढ़ टीएमसी पर लगाया है। शिकायत में यह भी बताया कि टीएमसी के सदस्यों ने वोटरों को भी धमकाने की कोशिश की। दरअसल मतदान के दौरान झारग्राम के भाजपा प्रत्याशी 25 मई की दोपहर को वोटिंग के दौरान विभिन्न पोलिंग बूथों का भ्रमण कर रहे थे, तभी गरबेता इलाके में उनके काफिले पर पत्थरबाजी की गई। इस पत्थरबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा प्रत्याशी को पत्थरबाजी से निकलने की कोशिश करते देखा जा सकता है। उनके साथ चल रहे पैरामिलिट्री के जवान हमलावर भीड़ को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बल जैसे तैसे प्रणत टुडू को हमलावर भीड़ से बचाकर निकाल पाए। हमलावर भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी, उनके हाथों में लाठी डंडे दिख रहे थे। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आप देख रहे हैं। नरेंद्र भारती नाम के एक ट्विटर यूजर ने वीडियो को शेयर किया और लिखा कि झारग्राम भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर प्रणत टुडू पर झारग्राम में गुंडों की तरफ से बड़े पैमाने पर पथराव किया गया है। फिलहाल केंद्रीय बलों को भी अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ रहा है। ईसीआई को बार बार इस बारे में सचेत किया गया था कि यह एक हिंसक
चरण होगा, फिर भी उन्होंने कभी भी इससे निपटने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। इलेक्शन कमीशन जब पश्चिम बंगाल जल रहा है तो वे एक कारण के लिए थाला करने में व्यस्त है। इलेक्शन कमीशन आपको शर्मानी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में भाजपा प्रत्याशी प्रणब टुडू के साथ उनके कुछ समर्थक और सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। एक वाहन में भी तोड़फोड़ की गई है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बताई जा रही है। हमलावरों ने मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया। भाजपा ने इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों पर लगाया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने टीएमसी सदस्यों पर वोटरों को धमकाने के भी आरोप लगाए। वहीं टीएमसी ने भाजपा की तरफ से लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। टीएमसी ने अपने बयान में आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी प्रणब टुडू के साथ चल रहे एक सुरक्षाकर्मी ने मतदान केंद्र की लाइन में खड़ी एक महिला के साथ अभद्रता की, जिसकी वजह से भीड़ भड़क गई। फिलहाल हालात काबू करने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि झारग्राम लोकसभा सीट पर प्रत्याशी प्रणब टुडू की त्रिकोणीय लड़ाई टीएमसी के कालीपदा सोरेन और कम्युनिस्ट पार्टी के सोनमणि टुडू से है। इतना ही नहीं, इसी तरह की एक घटना और भी सामने आई है जिसने ममता सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल चुनावी माहौल के बीच पश्चिम बंगाल के 8 लोकसभा क्षेत्रों में कुल इलाकों से हिंसा की घटनाएं सामने आई। अधिकारियों के मुताबिक चुनाव आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों ने 954 शिकायतें मिली, जिनमें ईवीएम में खराबी और एजेंटों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया गया। खबर ये भी सामने आई कि घाटल निर्वाचन क्षेत्र में मतदान एजेंटों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने से रोकने को लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा के समर्थकों के बीच कथित तौर पर झड़प भी हुई। भाजपा उम्मीदवार हिरण चटर्जी ने दावा किया कि टीएमसी के गुंडे उत्पात मचाने और मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे बूथ एजेंटों को मतदान केंद्रों के अंदर बैठने की अनुमति नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया और इलाके में टायरों में आग लगा दी। हालांकि इस सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे टीएमसी के मौजूदा सांसद देव ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय बलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उन पर मतदाताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। भाजपा उम्मीदवार सुमेंदु अधिकारी ने दावा किया कि टीएमसी और केंद्रीय बल हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, वे हमारे पार्टी समर्थकों की पिटाई कर रहे हैं। मिदनापुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल को टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से वापस जाओ के नारे लगाते हुए भी देखा गया। इसके बाद भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए केंद्रीय बल मौके पर पहुंची। इस बीच लोगों के एक समूह ने भाजपा उम्मीदवार और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ नारे लगाए जब वह तामलुक में मतदान केंद्र पर पहुंचे। अधिकारी ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। उन्होंने कहा कि मामले का संज्ञान लिया है और पीठासीन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। वैसे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का मामला पहली बार सामने नहीं आया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीतिक एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी पश्चिम बंगाल में राजनीति की बात होती है तो पहले वहां की सियासी हिंसा की चर्चा होती है। देश के करीब करीब हर राज्य में चुनाव के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाएं होती हैं, यानी सभी राज्यों में हिंसा चुनावी होती है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा का नाता चुनाव से नहीं, राजनीति से हो गया है। पश्चिम बंगाल में दशकों से राजनीतिक हिंसा आम बात है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की शुरुआत नक्सल आंदोलन के साथ हुई। 1960 से 1970 के बीच शुरू हुई नक्सली हिंसा धीरे धीरे राजनीतिक हिंसा में बदल गई। एक सरकारी आंकड़े की माने तो इन 5 दशकों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में करीब 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन सूबे में राजनीतिक हिंसा का दौर आज भी जारी है। पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा मौत सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में हुई। राजनीतिक जानकार इस बात से भी डरे हुए थे कि जैसे जैसे राज्य में आम चुनाव होंगे राजनीतिक हिंसा में बढ़ोतरी होगी, और आज भी जब चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं देखने को मिल जाती है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।